जय श्री राम मित्रों। आज मैं गीता के अध्याय 8 से 18 तक की बातें करूंगी। इसके पहले मैंने 1 से 7 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल के लिंक पे जाकर, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। आखिर इतना गीता जरूरी क्यों है? ये सबके मन में एक सवाल होता होगा। ये असमंजस की स्थिति होती है जब आदमी सोचता है कि हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। ये हमें गीता से ही पता चलता है। गीता सबके लिए ज़रूरी है। हमें लगता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ पता होता है, लेकिन कुछ स्थिति ऐसे आकर खड़ी हो जाती है जहाँ पर हमें लगता है कि हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक बार अर्जुन के सामने भी यही स्थिति प्रकट हो गई थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि युद्ध करूं तो क्यों करूं, क्या मैं करने जा रहा हूं, क्या मुझे इससे मिलेगा। जानते हैं आप, अर्जुन से पहले भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान किसी और को भी दिया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी आश्चर्यजनक लग रही होगी, लेकिन ये सत्य है। ये गीता का ज्ञान पहले सूर्य भगवान को श्री कृष्ण ने दे चुके थे और उनको ये ज्ञात था कि मैं ये गीता जो अर्जुन मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, इसके पहले मैं पहले भी इस धरती पर बता चुका हूँ, लेकिन समय के अनुसार धीरे-धीरे वो लुप्त होता चला गया। और गीता का ज्ञान इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ईश्वर ये समझते थे कि ये अर्जुन के लिए ही नहीं, सबके लिए ज़रूरी है। समय, स्थिति, परिस्थिति ऐसी आने वाली है जिस वक़्त हमें इस ज्ञान की आवश्यकता बहुत होगी। ये ज्ञान एक ऐसा अमृत है जिसे पान करने के बाद आदमी का विवेक अमर हो जाता है, अजय हो जाता है। कभी वो अपने आप में तो हारता नहीं है। आज के युग में ये बहुत ज़रूरी है, हम अपने आप से ना हारें। हम अपने आप में इतना दृढ़ रहें, इतना अपने आप को हम मजबूत किए रहें कि तूफ़ान, सुनामी भी आ जाए, कुछ भी हमें ना कर पाए। हम जो हैं, वो हैं, जो ईश्वर हमसे करवा रहे हैं, हमें माध्यम बना रहे हैं, हम उसको करते जाएँगे अपना कर्तव्य समझकर। गीता का पहला अध्याय में जो भगवान बताते हैं कि कर्तव्य से भागना कायरता होती है। इसी वजह से घर, परिवार और समाज में अपमानित होना पड़ सकता है। जो हम समझते हैं कि नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है और बहुत दूसरा मैं ये क्यों करने जाऊँ, इसका फल मुझे आखिर मिलेगा तो क्या मिलेगा? बस इसी लालच में हम अपने कर्म को भूलकर फल के बारे में ही सोचना शुरू कर देते हैं। चलिए गीता का अध्याय 8 शुरू करते हैं। ये संसार कैसे चलता है? हमें परिश्रम भी क्यों करना चाहिए? सब तो कहते हैं कि परिश्रम करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मगर ये इतना ज़रूरी क्यों है? भगवान की प्राप्ति क्या होती है? ये सब अंदर में सभी के प्रश्न रहता है। तो अर्जुन बोले, हे कृष्ण, ये संसार आखिर चलता है तो कैसे चलता है? इसके देवता कौन हैं? और हमें परिश्रम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अर्जुन से बोले, हे कृष्ण बोले कि देखो, मैं सबको यही कहता हूँ कि कर्म तो करो और फल की चिंता मत करो। और ये ऐसा नहीं है कि उसका कर्म जो करेगा वो व्यर्थ जाएगा। फिर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, पर ब्रह्म क्या है? और कोई योगी आपको कैसे पहचानता है? कृष्ण बोले, हरदम उत्पन्न और अंत होने वाले का नाम संसार है। जिनको शास्त्रों में परम पुरुष बताया गया है, वही देवता है। इस संसार का फैसला करने वाला मैं ही हूँ।
जो मनुष्य मुझे ध्यान करते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है वह मेरे ही पास आता है। हे अर्जुन, तुम मेरे ही ध्यान रखकर युद्ध करो। हे अर्जुन, तुम्हें दो प्रकार का मैं मार्ग बताता हूँ। जब सूर्य का प्रकाश होता है शुक्ल पक्ष में और जो उस वक्त उत्तरायण रहता है, और तब जब शरीर छोड़ देने वाला मनुष्य कर्मयोगी वो मेरे पास आता है। और जब रात्रि होती है कृष्ण पक्ष होता है उस वक्त सूर्य दक्षिणायन होता है, तब परलोक में तरह तरह का सुख भोग कर फिर से जन्म लेता है। यहाँ दिन और रात से आप ये समझिए ये ब्रह्मा जी को संबोधित करके कहा गया है। ये ब्रह्मा जी का जो दिन होता है उसको हम शुक्ल पक्ष मान लेते हैं और ब्रह्मा जी की जो रातें होती हैं उसे कृष्ण पक्ष मान लेते हैं। जो ब्रह्मा जी के दिन के अनुसार शुक्ल पक्ष में जिस मनुष्य की मृत्यु अगर हो जाती है तो वो ईश्वर के पास ही रहता है, उसका पुण्य जन्म नहीं होता है। और अगर जब सूर्य रात्रि में दक्षिणायन में होते हैं, यानी कि रात्रि के समय ब्रह्मा जी के अनुसार, तब वो तरह-तरह के परलोक में सुख भोगते रहते हैं और फिर से उनका जन्म इसी धरती पर होता है। आखिर ये सब हम क्यों जाने? ये हमारे किस काम में आने वाला है? लोग तो आते-जाते रहते हैं, फिर हम इतना दिलचस्पी इसमें क्यों दिखाएँ? जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अपने कर्म से विमुख होते रहते हैं। हमें अपना कर्म समझ ही में नहीं आता। हम सोचते हैं कि नहीं ये तो मेरा कर्म नहीं है, ये काम छोटा है, ये काम तो बहुत बड़ा है, मेरे से नहीं होगा। ये विमुख नहीं होना है, ये अध्याय हमें यही बताता है। जो कर्म से विमुख नहीं होता है वही ज्ञानी और कर्म योगी होता है। कभी भी अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। ये अध्याय हमें यही सिखाती है। ये अध्याय क्या, हमारे को गीता का हर अध्याय कुछ ना कुछ ऐसे ही हमारे जीवन से परिचित कराती है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। कोई भी मनुष्य, सब जो इस धरती पर आते हैं एक समान होते हैं, लेकिन उनकी पहचान उनके कार्य से होता है। और कार्य तो करते ही हैं और उस हिसाब से उनका इस दुनिया में सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होता है। हम सोचते हैं कि नहीं वो भाग्यशाली हैं, उनको तो बिना कुछ किए ही मिल गया। लेकिन नहीं, हमें लगता है कि इस जन्म में तो उन्होंने कुछ किया नहीं, उनके पिछले जन्म का ही कर्म उनको इस जन्म में मिल रहा है। पर ऐसा नहीं है, जो कर्म करता है उसको तो फल मिलता ही मिलता है। हमारा ये सोच जो है ना, ये थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं। हरदम खुशहाल अपने आप को ऐसा समझना चाहिए कि मैं ईश्वर का भेजा हुआ बंदा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, ईश्वर मेरा मार्गदर्शन करते जा रहे हैं। अब हम अध्याय 8-9 के बारे में बात करेंगे। आखिर ये अध्याय भी क्यों ज़रूरी है और इसमें क्या-क्या बातें बोली गई हैं? ये है अनंत गुप्त ज्ञान के बारे में। अत्यंत जो गुप्त ज्ञान होता है, वो आखिर होता क्या है? कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में श्रद्धा नहीं रखता, वह इस संसार में बार-बार दुख भोगने के लिए आते रहते हैं और जाते रहते हैं। मैं ही इस संसार को बनाता हूँ और मिटाता हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपने इन कर्मों को बंधन में नहीं फँसता। मैं इस कर्म को करता तो हूँ, लेकिन इन कर्मों में मैं बंध नहीं जाता, फँस नहीं जाता। जो मनुष्य देवताओं को पूजते हैं, वो मृत्यु के उपरांत देवताओं के पास ही जाते हैं। और जो देवताओं को पूजते हैं, वो देवता के पास तो जाते ही हैं, लेकिन जिनका ध्यान पितरों में लगता है, वो मृत्यु के उपरांत पितरों के पास जाते हैं। जो राक्षसों को मानते हैं, वो राक्षसों के पास जाते हैं। मगर मुझसे मानने वाला सदा मेरे पास ही रहता है। जो कृष्ण का अनुसरण करते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, वो उन्हीं के पास सदा के लिए रहते हैं। और जो अन्य को मानते हैं, अलग-अलग को मानते हैं, वो फिर से पुनर्जन्म लेकर के इस धरती पर आते हैं।
इसलिए हे अर्जुन, तुम कुछ दान धर्म कर्म करो तो मुझे ही ध्यान करके करना, ताकि वो मुझे ही प्राप्त हो जाए। ईश्वर का इशारा ये है कि जब हम ईश्वर को ध्यान करेंगे तो हमसे कोई भी कर्म गलत हो ही नहीं सकता। हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं, हम पर किसी की निगाह है। इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें तो लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप अपने आप से कैसे अपने को बचा सकते हो, छुपा सकते हो। इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मैं ये कर्म कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, किसी के लिए भला सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो ईश्वर देख रहे हैं और मैं जो कर रहा हूँ, ईश्वर के कहे के अनुसार ही कर रहा हूँ। उनका आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ। अब बोलेंगे कि ऐसा हम मान तो लें, लेकिन ये थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा है कि ईश्वर हमें देख रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, वो अजीब-सा लग रहा है। आज के युग में लोग ज़्यादा तो ऐसे हो गए हैं नास्तिक तरह के। वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि कुछ ईश्वर तो है ही नहीं, मैं ही जो हूँ वो हूँ। एक सिंपल सी चीज़ है, आपको ये समझना चाहिए, जो आप फल खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, अनाज खाते हैं, आखिर वो कहाँ से आया है? वो किसी एक बीज से पनपा है। हम जो आए हैं, आखिर हम आए कहाँ से हैं? उसका बीज कहाँ है? वो बीज है ईश्वर। लेकिन पता नहीं, लोगों को लगता है कि नहीं, आज तो साइंस का युग है, ये सब बकवास की बातें हैं, ये सब तो हमें कुछ ये रूढ़िवादी जैसा लगता है। कुछ समझ में नहीं आता कि लोग इस ढकोसले में क्यों पड़े हुए हैं। ये उनका सोच जो है, ऊपर-ऊपर की सोच है, गहराई तक पहुँचने की उनकी जो कोशिश होनी चाहिए, वो उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये ज़रूरी है। आज के युग के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हमारे पूर्वज कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमारे अंदर जो बदलाव आते जा रहे हैं, वो आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? हमारा परिवर्तन का मूल जड़ क्या है? हम जो अपने आप में परिवर्तन करते जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये सब जैसा चल रहा है, चलते रहेगा, ऐसा नहीं होता है। परिवर्तन एक समय की माँग होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वर्तमान में आप हो, तो आपका भूत खत्म हो गया, समाप्त हो गया। नहीं, आज जो आप वर्तमान में हो, वही कल जाकर आपका ये भूत बनेगा। इसीलिए समय को समझते हुए ज्ञान को अर्जित करते रहना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर हम आए हैं इस धरती पर, तो हम किस लिए आए हैं और क्या हमारा प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, जो हम आने वाले भविष्य को देकर जाएँगे। जब हम जैसे व्यक्ति एक साथ रहते हैं और हम ऐसा विचार करते हैं कि हम वैसे नहीं हैं, वो हमारे जैसा नहीं है, वो उसका विचार हमसे नहीं मिल रहा है, ये नहीं, तो उस वक़्त ये सोचना चाहिए कि उसके सामने ये विकल्प होना ज़रूरी है कि हमारी सोच पहले क्या है? अगर हम खुद में ही अच्छा सोचते हैं, तब कितना भी कोई बुरा होगा, वो हमसे कुछ भी बुराई करवा ही नहीं सकता है। इसीलिए हरदम संगति अच्छी रखनी चाहिए। अगर आप अच्छे होंगे, तो जो आपके संपर्क में आएँगे, वो भी अच्छे होंगे। मगर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिनके साथ हम रहते हैं, उनका व्यवहार भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए और नेगेटिव थॉट्स वालों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए। ऊँचे विचारों के वालों के साथ रहने पर हमें वैसा ही ऊँचा सोच और अच्छा विचार प्रकट होता है। इसीलिए हमें अपना संगत हरदम अच्छा रखना चाहिए। कहते हैं ना कि किसी कार्य को करने से पहले एक विचार आता है और वो विचार ही अच्छा ना हो, तो फिर वो करने का क्या फ़ायदा? इसलिए हमारा विचार बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा रखें। अध्याय 10 के बारे में हम बात करेंगे।
अध्याय 10 में ये बताया गया है कि भगवान की महिमा क्या होती है, भगवान किस-किस रूप में इस धरती पर आते हैं और कहाँ-कहाँ भगवान हैं। अर्जुन से कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे सच्चे मित्र हो, जो ये जानता है कि मैं कभी भी जन्म नहीं लेने वाला और कभी भी मरने वाला नहीं हूँ, वही सच्चा ज्ञानी है। इस संसार में जिसको भी ये ज्ञात है कि ना मेरा जन्म होता है, ना मेरी मृत्यु होती है, वही सच्चा ज्ञानी है। ये ये संसार जैसा भी है, जो भी है, मैं ही हूँ और मैंने ही इसे बनाया है। मैं कभी दुख, सुख, हार, जीत, हानि, लाभ, किसी भी चीज़ के बारे में मुझे अहंकार नहीं है कि ये मैंने बनाया है और ये सब कुछ मैंने ही बनाया है। जो मुझ में सब कुछ अर्पण करते हैं, मैं उन्हें ज्ञान के प्रकाश से रोशन करता हूँ। अर्जुन कहते हैं, लेकिन मेरे मन में और कुछ जानना चाहता है आपके बारे में, मुझे और अपने बारे में कुछ बताइए। विस्तार से अपने बारे में कृष्ण मुझे कुछ समझाइए। कृष्ण कहते हैं, क्या समझोगे? मैं अनंत हूँ। हे अर्जुन, तू मुझे उतना ही समझ जितना तुम्हारे लिए जरूरी है। ईश्वर का ना आदि है ना अंत है, ईश्वर अनंत है। जैसे ईश्वर को जानना वैसा ही है जैसे पानी को हाथ में लेने के बाद उसकी उत्पत्ति को जानना। हम जब एक लोटा पानी भर लेते हैं तो सोचते हैं कि ये पानी इतना ही है, लेकिन ये गलत है। हमारे अंदर क्षमता ही उतनी नहीं है कि हम ईश्वर का सारा रूप समझ सकें। आखिर ईश्वर है, कहाँ है और किन-किन रूपों में है। इसके लिए हमें दिव्य ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इस अध्याय से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें हरदम उतना ही चीज़ जानना चाहिए जितनी हमारे लिए आवश्यकता होती है। कभी-कभी हम अपने दिमाग में इतना कुछ स्टोर कर लेते हैं कि काम की चीज़ उसमें डिलीट ही हो जाती है। कभी-कभी हम ये सोचते हैं कि ये भी मैं जान लूँ, वो भी जान लूँ, वे जो अपनी काम की बातें हैं उस पर तो हम ध्यान ही नहीं देते हैं। ये कृष्ण का इशारा कहीं न कहीं हम सब पर है। ये अर्जुन के लिए ही नहीं है, हम सबके लिए है। हम इतना ना लगे हुए हैं रिसर्च करने पर, नहीं ये ऐसा नहीं था, वैसा था, अब प्रमाणित करो, ये करो, वो करो। मतलब लगता है कि इंसान देख तो रहा है, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करना चाहता है। ये गलत है। आज के युग में ऐसा ही हो रहा है। सब कुछ हमारे सामने है, फिर भी हमें विश्वास नहीं होता। लगता है कि नहीं, ये थोड़ा कुछ बनावटी है, मिलावटी है, ये क्या है? इसको मैं जानूँ, समझूँ। लेकिन ईश्वर कहते हैं कि इंसान को उतना ही जानना चाहिए जितना उसके लिए ज़रूरी हो। ये गीता का ज्ञान हमारे जीवन में हर अध्याय में कुछ न कुछ ऐसा परिवर्तन लाती है, जिसको अगर हम सच में अनुसरण करेंगे, तो हमारा जीवन बदल कर रख देगी। हमारा जीवन इतना सुंदर हो जाएगा कि सच में हमें अपने जीवन पर एक बार ज़रूर आनंद आएगा कि ईश्वर आपका कोटि-कोटि धन्यवाद, जो आपने मुझे मनुष्य बनाकर इस धरती पर भेजा। जो इस धरती के सभी जीव-जंतुओं, प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान है, विवेक है। जिस शरीर को हम लेकर के इस धरती पर आए हैं, उस शरीर को लेकर ईश्वर आकर हमें बहुत कुछ समझाए हैं कि जीवन का सलीका क्या है। उतार-चढ़ाव ज़िंदगी में बहुत आएँगे, लेकिन उस उतार-चढ़ाव को आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको हैंडल करना है। किसी भी युद्ध के मैदान से पीठ दिखाकर नहीं जाना है, किसी भी परेशानी से आपको विमुख कभी भी नहीं होना है।
अभी हम गीता के अध्याय 11 के बारे में बातें करेंगे, जिसमें है कि अर्जुन के अंदर तो फिर बहुत सारी प्रश्न थे कि ईश्वर क्या है, और बताइए और बताइए। तो इसमें हम समझेंगे भगवान के अनंत रूप के बारे में। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, मैं आपको अनंत रूप को देखना चाहता हूँ। तब कृष्ण बोले, इसके लिए तुम्हें देखने के लिए दिव्य आंखें देता हूँ। ईश्वर का जो अनंत रूप है, उसको हम जैसे मनुष्य देख नहीं सकते हैं। उसके लिए ईश्वर को हमें दिव्य आंखें ही देनी पड़ेगी। इसके बाद जो अर्जुन ने देखा और समझ नहीं पा रहे थे कि शुरू कहाँ से है और अंत कहाँ से है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, सब कुछ उन्हीं में समाहित है। वो भयानक सा रूप देखकर अर्जुन घबरा से गए और बोलने लगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तब बोले कृष्ण, हे अर्जुन, जिसको देखकर तू युद्ध नहीं करना चाहता है, मैं उनको पहले ही उनके लिए मृत्यु लिख चुका हूं। बस ये अर्जुन, ये तुम एक माध्यम हो। जब अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, अब मैं समझा, योगी महर्षि आपकी वंदना क्यों करते हैं। आप तो सत्य और असत्य सबसे परे हो। आपके इस रूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जब अर्जुन ने देखा कि भगवान के ही मुख से सब कुछ चीजों की उत्पत्ति हो रही है और सब उन्हीं में जाकर विलीन हो जा रहे हैं, तो अर्जुन को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ईश्वर का विराट रूप कहाँ से शुरू है और कहाँ पर जाकर अंत हो रहा है। सब कुछ तो उन्हीं में है, सब कुछ वही करने वाले हैं। हम बेकार में ही इतना सोच रहे हैं। ईश्वर हमें हरदम ही कहते हैं, तुम कर्म करो और कर्म करने के बाद कभी भी घमंड ना करो। क्यों? क्योंकि ईश्वर इस जो संसार को बनाया है, कभी भी इस पर विचार विमर्श नहीं करते और कभी इसी की व्याख्या नहीं करते फिर से। इसीलिए जब हम ईश्वर को और नजदीक से समझेंगे, गीता ज्ञान को समझेंगे, तो हमारे अंदर से अहंकार समाप्त होने लगेगा। जब इतना भगवान का अनंत रूप को अर्जुन देखते हैं, तो उनके पास शब्द नहीं रह जाता है और अर्जुन कृष्ण को कोटि-कोटि बार बारंबार प्रणाम करने लगते हैं। हे कृष्ण, मैं आपको जाने-अनजाने में आपको नहीं पहचान पाया। अर्जुन ऐसा कहने लगते हैं। मुझे आप क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। कृष्ण बोले, मैं आपका इस रूप को देखकर भयभीत हो रहा हूँ। मुझे आप चतुर्मुखी रूप का दर्शन दीजिए। अर्जुन प्रार्थना करने लगते हैं कि कृष्ण, मैं आपका इस रूप को देखकर मैं घबरा रहा हूँ और मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए हे कृष्ण, अपना वो चतुर्भुजी रूप मुझे दिखा दीजिए, जो बहुत ही दुर्लभ है, हर किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है वो रूप। उसका दर्शन मुझे दीजिए। तब कृष्ण ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया और अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, जो तुमने मेरे जो चतुर्भुजी रूप देखा है, वो तब से देखा जा सकता है, मगर तेरे जैसा मेरा भक्त भी देख सकता है। ईश्वर ये बताते हैं कि जो चतुर्भुजी उनका रूप है, वो सिर्फ तप करने पर ही कोई देख सकता है, लेकिन जो भक्त उनको बहुत प्रिय होता है, वो ही ये देख सकता है। क्यों ना हम और आप भी अर्जुन के तरह उनका प्रिय भक्त बन जाए, उनके मित्र बन जाए, अपने हर दुख सुख उनसे शेयर करना शुरू कर दें। हमारा मन भी हल्का होगा और हमें सही मार्गदर्शन भी मिलेगा। मैं एक चीज तो गीता ज्ञान मैं इसलिए बोलती हूँ कि जरूरी है। ये एक गुरु की तरह है। जब हम कोई प्रश्न में उलझ जाते हैं, उसका उत्तर नहीं मिल पाता है, तो जानते हैं
आप इस भगवत गीता से अपना उत्तर ढूँढ सकते हैं। इसमें आपके हर प्रश्नों का उत्तर छुपा हुआ है। आपके जीवन जीने का एक अच्छा मार्गदर्शक मेरे कृष्ण बन सकते हैं। आप उनको अपना मित्र बनाकर तो देखिए। इस अध्याय से हमें ये भी सीख मिलती है कि अपने कर्म से जब हमसे सफलता मिलती है, तब हम ये समझने लगते हैं कि मैंने तो इतना बड़ा काम कर दिया। मैं खुद में ही अपने आप को महान समझने लगते हैं। लेकिन जब ईश्वर के इस विशाल विराट रूप को जब हम देखते हैं, सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि जो हमने किया है, वो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। सब ईश्वर के बताए हुए मार्गदर्शन पर हम चल रहे हैं और यही सब चीज़ें हमें महान बनाती हैं। हमें अपने आप को अच्छा बनाना है, तो यूँ ही नहीं बन सकते हैं। हमें अपने में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अपने अहंकार को बहुत दूर जाकर दफना देना होगा। ऐसा नहीं सोचना होगा कि जो मैं कर रहा हूँ, अभिमान से सोचना होगा कि मैं ही कर रहा हूँ। नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। कभी अभिमान मत कीजिए। अध्याय 12 के बारे में हम बातें करेंगे। जो इंसान अपने लक्ष्य को नहीं भूलता है, वो उन्हीं भगवान को बहुत पसंद है। वो उन्हीं में उनका ध्यान लगा लेता है। अपने लक्ष्य पर नहीं भूलना है। जो मन को मुझ में लगाता है, वो मेरे पास ही आता है। ये कृष्ण कहते हैं। अपने लक्ष्य को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को नहीं भूलता है, वो ईश्वर को एक ना एक दिन ज़रूर प्राप्त करता है। जो अपने कर्मों को मुझ में अर्पण करता है, वो भी मुझे ही प्राप्त करता है। ये ईश्वर का इशारा हमारी तरफ ही है। अर्जुन तो एक माध्यम है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मन को मुझ में लगाओ। अगर ऐसा नहीं करते हो, तो तुम योग योग के द्वारा तुम मेरे मन में मेरा ध्यान करो और मुझे योग के माध्यम से भी तुम मुझे पा सकते हो। जिसके क्रोध, द्वेष सब समाप्त हो गए हैं, वैसे भक्त मुझे बहुत पसंद है। जिनमें भेदभाव ना हो, ऊंची नीची, दुख सुख, हार जीत, क्रोध हानि लाभ, इन सब भेदभावों से जो परे हैं, वही ईश्वर को ज्यादा प्रिय हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, तो ध्यान करना चाहिए। जब हमें लगता है कि हम भटक रहे हैं, तो हमें ध्यान योग का सहारा लेना चाहिए। जो मनुष्य हानि लाभ दुख सुख मोह माया इत्यादि हर तरह की परिस्थितियों से मुक्त है, वही परम आनंद के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जो निष्काम भाव से मेरी सेवा करता है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। हमें हरदम ही अपने पुराने अनुभवों से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। अपने सपनों को हम कैसा हम पूरा कर पाएंगे, कब होगा, कैसे होगा, इस पर हम जब विचार करेंगे, तो एक ना एक दिन हम अपने सपने को ज़रूर पूरा कर पाते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मैंने तो सोच तो लिया है, लेकिन करूँ तो आखिर करूँ कैसे? अगर आप थोड़ा-सा भी मार्ग भटकते हैं, तो ध्यान की तरफ जाइए, योग की तरफ जाइए। योग एक ऐसी आपको प्रेरणा का स्रोत है, जो कि आपको कहीं न कहीं अपने आप में आपको पूर्ण करती है। इसीलिए योग बहुत ज़रूरी है। ये भारत की भूमि योगियों की भूमि है। यहाँ पर ऐसे ही नहीं लोग कहते हैं कि ये विश्व गुरु है और आज हमारे ही देश के नवयुवक और लोग अपने ही इस धरोहर को भूलते जा रहे हैं। इनको तो योग भी करते हैं, तो लगता है कि वेस्टर्न म्यूज़िक इतना बज रहा होता है कि योग का तो कुछ नामो-निशान ही खत्म हो जाता है। हर चीज़ में दिखावा, आडंबर, अपने आप को दिखाने में लगे हुए हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ।
नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप क्या हो, ये अगला बताएगा। बहुत महान लोगों ने कहा है, अपना परिचय खुद मत दो। जब लोग तुम्हारा परिचय देने लगेंगे, तो समझ जाना कि आपने कुछ अच्छा किया है। इसीलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, आप करते तो जाओ, देखो लोग कहेंगे कि आपने क्या किया। अध्याय 13 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्र विभाग योग क्या है, किस तरह से कार्य हमें करना चाहिए, किस कार्य से क्या परिणाम निकलता है। क्षेत्र का मतलब खेत, यानी किस तरह का मनुष्य अपने खेत में बीज रोपता है, वैसा ही फसल उसे प्राप्त होती है। इसलिए हमारे शरीर को क्षेत्र कहा गया है। हरदम ही मैं कहती हूँ, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, और कभी हो ही नहीं सकता कि आपका कर्म व्यर्थ जाए। अगर आप एक आम की गुठली को जमीन में दबाते हैं, तो बहुत प्यारा सा आपको एक आम का वृक्ष तैयार मिलता है, और जिसमें मीठे मीठे आम के फल आपको प्राप्त होते हैं। इसलिए ईश्वर ने हमारे शरीर को क्षेत्र कहा है। हमें वैसा ही फसल को रोपना चाहिए जो फसल तैयार होने के बाद हमें सुख दें, हमें ये महसूस कराएं कि हम अपने जीवन में सफल रहे हैं। सभी इंद्रियां, सुख दुख कुछ सम्मिलित हैं। मन पर वश होना चाहिए, वासना वाले मनुष्य से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार आत्मा सूक्ष्म रूप से शरीर में रहती है, मगर कभी भी दूषित नहीं होती। आखिर ऐसा होता क्यों है? आत्मा इतनी पवित्र है, हमारा शरीर उसको दूषित करने पर लगा रहता है, फिर भी वो दूषित हो नहीं पाता है। जानते हैं क्यों? आत्मा एक सूक्ष्म रूप में हमारे शरीर में निवास करती है। तभी तो किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और आत्मा उसके शरीर को त्याग देती है, फिर भी हम देख नहीं पाते हैं। वो इतना सूक्ष्म है कि हम उन्हें देख ही नहीं सकते हैं। इसीलिए अपने शरीर को इतना पवित्र रखिए कि ये जो सूक्ष्म रूप में हमारी आत्मा है, उसे अच्छा लगे कि जहाँ मैं निवास करती हूँ या रहता हूँ, वो जगह बहुत पवित्र है। इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो मेहनत किया हूँ, उसका फल मेरी मेहनत के हिसाब से नहीं मिला है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जानना ज़रूरी है कि हमारी मेहनत में आखिर कमी कहाँ रह गई। उस कमी को जब हम पूरा करते हैं, तो फल हमें अपने आप ही अच्छा मिलना शुरू हो जाता है। इससे हमें ये भी सीख मिलती है कि जो हमें सुख-दुःख मिलता है, वो सब हमारे कर्मों के ही अनुसार मिलता है। अगर हम कहते हैं कि हमें बड़ा दुःख मिल रहा है, तो ये समझ लीजिए कि हमारा कुछ कर्म बिगड़ गया है। हम कर्म कुछ गड़बड़ करने लगे हैं। लेकिन अगर जिस दिन हम अपने आप को इतना परखने लगेंगे, वाक़ई में मैं सच कहती हूँ, ये दुनिया बड़ी अच्छी लगने लगेगी, और हम भी आनंद से अपने जीवन को भरपूर मात्रा में जिएँगे। ऐसा लगेगा कि जैसे कि ईश्वर मनुष्य बनाकर हमें इस धरती पर भेज कर के ना जाने कितने बड़े उपकार किए हैं, जो हम समझ पा रहे हैं। ईश्वर की इस अनंत रूप को जान पा रहे हैं, उनकी महिमा को जान पा रहे हैं। चलिए हम अध्याय 14 की तरफ बढ़ते हैं। आखिर प्रकृति के कितने गुण होते हैं? प्रकृति है क्या? ये प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, वो हमें देखते तो हैं, लेकिन उस पर कभी हम गौर नहीं करते हैं। ये प्रकृति 3 गुणों से भरी हुई है। हे अर्जुन, मैं तुम्हें ये शरीर के 3 गुणों के बारे में बताता हूँ। ऐसा कृष्ण कहते हैं। ये जो शरीर है, ये मोह से हमें बांधती है। जिन्हें जानकर मनुष्य मुझे पा सकता है, वह गुण है सत्व गुण।
अच्छा, चलिए मैं आपको गुणों के बारे में बता देती हूँ। 3 तरीके के गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्व गुण क्या होता है? सभी गुणों में वो सर्वश्रेष्ठ है। ये ज्ञान और सुख से जोड़ता है, वही सत्व गुण होता है। रजोगुण ये कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। तमोगुण ये भोग विलास, आलस्य और निद्रा में बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण कर्म कराता है और तमोगुण मनुष्य को उसके स्थान से भी नीचे गिरा देता है। अब मैं आपको बताती हूँ। आप खुद में ही अपने आप को जज कीजिए और सोचिए कि हम किस गुण वाले व्यक्ति हैं। हम अगर मान लीजिए हमसे कोई भूल होता है, कोई अपराध होता है, ऐसा थोड़ी ना है कि हम सुधार नहीं सकते हैं। अपने गुणों को हम सुधार करके अच्छी श्रेणी में, सर्वश्रेष्ठ श्रेणियों में आ सकते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है। सत्व गुण वाले व्यक्ति जो होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। रजगुण वाले जो व्यक्ति होते हैं मृत्यु होने के उपरांत फिर से जन्म ले लेते हैं और तम गुण वाले मनुष्य अगले जन्म में कीट पतंग बनते हैं। और ये तीनों गुणों को जानते हुए जो अपना कर्म अच्छा करता है वो परमात्मा का प्रिय है। इन तीनों गुणों को जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर जो हम एक गुण कर रहे हैं तो उस गुण करने से, कर्म करने से आखिर उसका फल होगा क्या? क्या हम परमात्मा को प्राप्त होंगे या मृत्यु के उपरांत फिर से हम इस धरती पर जन्म लेंगे या हम कीट पतंगों की तरह इस धरती पर फिर से हमारा एक बार पुनः जन्म होगा। ये सब कुछ हमारे हाथ में है। हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएँगे। कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि हमने किया कुछ और और मिल गया कुछ और, बिल्कुल नहीं। अगर हम कोई भी काम बिना लोभ के करते हैं तो हमें हरदम ही सुख ही मिलता है। मगर हम कोई भी कार्य फल की इच्छा के लिए करते हैं तो उसका परिणाम दुःख और सुख दोनों ही होगा। मगर हमें कोई कार्य इसलिए नहीं करना चाहिए कि इसका फल क्या होगा। बिना फल की इच्छा करते हुए जो करता है, उसको कभी भी अहंकार नहीं होता, दुःख नहीं मिलता। इसीलिए कभी भी काम को करना चाहिए तो अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैंने ये किया, वो किया और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ गुणों में अपने आप को आंकना चाहिए कि मैं हरदम ही ऐसा काम करूँगा जिसमें फल की इच्छा नहीं करूँगा। यही है सत्वगुण। और जिसने अपने कर्म की करा तो सही लेकिन फल की इच्छा कर दिया वही रजोगुण हो गया। और जो कर्म करे ही ना और फल की इच्छा करे और करे भी तो इतना नीचा हरकत कर दे और फल की चिंता करे, वैसा मैं सोचती हूँ कि आप सभी में से कोई भी नहीं करना चाहेगा कि हम कीट पतंगों की तरह इस धरती पर फिर से आएं। हमें अपने आप में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है और हम कर भी सकते हैं। मनुष्य अपने आप को जितना जल्दी संभाल सकता है, मैं समझती हूँ कि ईश्वर ने हमें ये शक्ति दिया है, हमारे मन को, हमारे अंदर ये सोचने की शक्ति दी है कि हमें क्या करना सही होता है और क्या हमें नहीं करना चाहिए। चलिए हम अध्याय 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये दुनिया जो है आखिर है तो क्या है? ये दुनिया एक माया जाल है और मनुष्यों को इसी माया जाल में फंसा देती है और मनुष्य इसी माया जाल में फंस कर रह जाता है। मनुष्य को अच्छी-अच्छी लाइफ़स्टाइल अच्छी लगती है, अच्छा-अच्छा घूमना, पहनना और बकवास करना, लोगों में बेवजह का ऐसा घूमना, व्यंग कसना जिसका कुछ फल जो होता है वो इतना कड़वा होता है कि जिसे वो खुद ही चख ले तो उसे समझ आ जाए कि वो जो कर रहा है ये फल कितना कड़वा है।
इसीलिए हर मनुष्य को पुरुषोत्तम योग करना चाहिए। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ये संसार जो है ये बरगद के पेड़ की तरह है, लेकिन ये संसार का जो बरगद का पेड़ है ये उल्टा है। इसकी डालियां नीचे लटकी हुई हैं और पत्तियां दो चीजों को हमें बताती हैं, और उसकी पत्तियां हमें ये भी बताती हैं कि ये वेद हैं, वेदों को दर्शाती हैं। डालियां फलों को ये दर्शाती है कि फल कार्य के जैसा ही है, और इसलिए अंत में जितनी शाखाएं हैं वह तीनों कार्य सतो रजो और तमो गुण के समान है। इसके जड़ में स्वयं परमात्मा निवास करते हैं, ये हमें मानना चाहिए। मगर जिस मनुष्य में ज्ञान का अभाव रहता है वह इनकी शाखाओं को में उलझ कर रह जाता है। जो मनुष्य ज्ञान से जड़ तक पहुंच जाता है वही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए माया रूपी बरगद के पेड़ को ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से ही काटना चाहिए। हे अर्जुन, ये आत्मा मेरा ही है और जो कि मृत्यु के बाद मेरे पास ही चली आती है। हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। हमारी इच्छाएं कितनी है, कभी भी लगता है नहीं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, हम संतुष्ट ही नहीं हो पाते हैं। मगर किसी को भी बहुत अच्छा करना है तब उसे इस माया जाल के ज्ञान की कुल्हाड़ी से काट कर बाहर निकलना पड़ेगा और वो कुछ अच्छा कर सकता है। ये माया जाल को काटने के लिए जो कुल्हाड़ी चाहिए वो ज्ञान है। इसीलिए ज्ञान बहुत आवश्यक है सब कुछ समझने के लिए, अपना जीवन को बहुत सुंदर बनाने के लिए। आप ज्ञान अर्जित कीजिए। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप कहीं पर भी हो, घूमते चलते फिरते अपने आप को हर जगह कुछ ना कुछ सीखते रहिए। पेड़ों से, फूलों से, हवाओं से, नदियों से, नहरों से, बड़ों से, बुजुर्गों से, उनके पास बैठिए, उनको सुनने की कोशिश कीजिए कि वो अपना अनुभव कैसे आपसे शेयर करते हैं, क्या-क्या आपको बताते हैं। हम आजकल के युग में ये देखते हैं कि बच्चे अब बड़ों के पास बैठते ही नहीं हैं। एक घर होता है जिसमें सबके हाथ में अपना-अपना सेल फ़ोन होता है, सब उसी में बिज़ी रहते हैं। आखिर ये आया क्यों? ये आया था लोगों को जोड़ने के लिए, जिनसे हम बात नहीं कर पा रहे हैं, उनसे बात करने के लिए। लेकिन आज लोग सामने बैठे रहते हैं और लोग अपने मोबाइल्स में बिज़ी रहते हैं। समझ में नहीं आता कि महत्व इतना खत्म क्यों होते जा रहा है। लोगों से बात कीजिए, कुछ ना कुछ ज्ञान ही मिलेगा। वो अपना अनुभव आपसे शेयर करेंगे, बताएँगे कि जीवन क्यों इतना ऐसा संघर्ष का नाम है, इसमें क्या-क्या उतार-चढ़ाव आता है, हमारे साथ क्या हुआ तो हम उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। आप कभी ऐसा मत करो कि आपके साथ कभी ऐसी अनहोनी हो। उनसे बातें कीजिए, ज्ञान अर्जन कीजिए, जहाँ भी हो सके अच्छे गुरु के पास बैठिए, बैठ कर के कुछ ना कुछ सीखते रहिए। म मैं कहती हूँ कि आपको कुछ नहीं, आप अगर एक जगह खड़े होकर अगर आकाश की तरफ भी देखेंगे, तो ना जाने आप कितने सारे ज्ञान को अर्जन कर लेंगे। आखिर कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु इस दुनिया में बेवजह नहीं है। उसका बहुत बड़ा महत्व है, हम ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि अपने जीवन में ज्ञान को अर्जन करते जाइए, अपने बड़ों के पास बैठिए, उनसे बातें कीजिए, घर का माहौल बदलिए। हम भारत के संस्कृति वाले हैं, एक साथ रोटी खाने वाले हैं। हम कहाँ ये पिज़्ज़ा बर्गर में फँसे हुए हैं। हमें थोड़ा-सा बदलने की ज़रूरत है, हमें सोचना है कि हम कैसे अपने आप को अच्छा करें। हमें थोड़ा-सा हमारा परिवर्तन हमें इतना अच्छा ले जाएगा, ऊँचाइयों की तरफ हमें पहुँचाएगा। ज़रूरत है आज हमारे सभी को, बड़ों, छोटों, सबसे मेरा निवेदन है कि कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी से ज्ञान अर्जित करते जाइए, उनसे बातें कीजिए, मन की बातें शेयर कीजिए, बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब अध्याय 16 की तरफ बढ़ते हैं।
अर्जुन से कृष्ण बोले, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो तरह का स्वभाव होता है, एक असुरी होता है, दूसरा देवता के समान होता है। असुरी स्वभाव वाले जो मनुष्य होते हैं, उनमें क्रोध, भोग, माया, वासना, बुरा कर्म करना, उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। ऐसे लोग असुरी प्रवृत्ति के कहलाते हैं, उनका वो स्वभाव होता है। और जो देवता स्वभाव के लोग होते हैं, उनमें कभी भी भय नहीं होता है, किसी भी चीज़ का उनको कभी भी दुःख नहीं किसी को देना पसंद करते हैं। परमात्मा में हरदम उनका ध्यान रहता है। क्रोध, मोह से जो मुक्त है, देवीय स्वभाव से मनुष्य को मुक्ति होती है। और सभी में ये सोचना चाहिए कि ये आखिर क्रोध हमें आ रहा है तो क्यों आ रहा है? इस पर थोड़ा बैठकर सोचना चाहिए। क्रोध तभी आता है जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। ये भी सोचना चाहिए कि हमारी इच्छा थी क्या? क्या हमारे लिए उतना आवश्यक था? जो हम जिस चीज़ के लिए हम इतना अ, आतुर हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, अपना आपा खो रहे हैं। अब बताइए, अगर ये सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं, तो हमारा स्वभाव है क्या? हम अपने आप को जज कर सकते हैं। हम अपने आप को बता सकते हैं कि हमें किस स्वभाव वाला बनना चाहिए। ईश्वर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और ये सब कुछ करना तो हम ही को है। और ये सोच कर के हम अपने आप को दैवीय स्वभाव वाले बना लें या असुरी स्वभाव वाले, ये सब कुछ हम अपने हाथों पर और अपने कर्मों पर निर्भर है। हम जैसा करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। असुरी स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो हरदम बंधन में बंधे रहते हैं। वो माया के इस जंजाल में बंधे रहते हैं। और जो देवी स्वभाव वाले होते हैं, वो ईश्वर को प्राप्त करते हैं। फिर कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, इसलिए इसको छोड़ने वाला ही मेरे पास आता है। जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ को नहीं छोड़ता, वो मेरे पास नहीं आता, वो नरक के द्वार में जाता है। इसीलिए अगर परमात्मा को प्राप्त करना है, तो इन तीनों चीज़ों को हमें छोड़ना ही पड़ेगा। और इतना भी कठिन भी नहीं है, हम इसको कर भी सकते हैं। काम, क्रोध और लोभ से हमें हरदम ही बचकर रहना चाहिए। मैं नहीं कहती कि आप पूर्ण रूप से अपने आप को ही कंट्रोल कर लीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश करते जाएँगे, एक ना एक दिन ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें हमें परमात्मा से दूर रखती है। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो जीवन की हैं, इसी में हम फँस जाते हैं और बड़ा कर्तव्य करना हम भूल जाते हैं। इन छोटी-छोटी बातों में ही उलझ करके अपना व्यर्थ का समय हम गँवा देते हैं और जो हमें प्राप्त करना चाहिए उसको हम भूल जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें कोशिश करना चाहिए, ज़रूर एक ना एक दिन हम सफल तो होंगे ही। चलिए अध्याय 17 की तरफ बढ़ते हैं। कर्म, भोजन, तप ये कितने भागों में बाँटा गया है? श्रद्धा के क्या रूप हैं? जो मनुष्य देवताओं को पूजते हैं वो सात्विक होते हैं, जो राक्षसों को पूजते हैं वो क्या होते हैं? वो कौन रजोगुणी होते हैं? और जो रजो होते हैं वो जो परेतों को पूजते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चलिए एक एक करके मैं बताती हूँ। सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन, ये भी 3 तरीके का है। सात्विक भोजन वही होता है जिसमें सिर्फ फल लेते हैं। और रासिक भोजन वही है जो स्वाद के लिए तीखा, खट्टा, मीठा ये सब होता है, वो रासिक भोजन होता है। और तामसिक भोजन वह है जिसमें मांस, मदिरा, अन्य दुर्गंध वाली भोजन होती है। तब भी 3 प्रकार का होता है। तब भी जिसने दूसरों की भलाई के लिए करता है, वो सात्विक होता है।
राजसिक वो होता है जो अपना कर्म करता है, लेकिन वो अपना खुद का भला चाहता है, वो राजसिक होता है। तामसिक वो होता है जो ऐसा तप किया जाए जो दूसरे को हानि पहुंचाए, वो तामसिक होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन तीनों कर्मों से, तीनों प्रकार के भोजन से हमारे जीवन पर कहीं न कहीं असर बहुत डालता है। हम अगर सात्विक भोजन लें, मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ फल पर ही रहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि किसी जीव-जंतु की हत्या ना हो। हम अपने स्वाद में इतने आतुर ना हो जाएँ कि किसी जीव की ही हत्या कर दें। हम अपने जो प्रकृति ने फल सब्जियाँ बनाई हुई हैं, उसको हम इतना ना तीखा, खट्टा और मसालेदार करने में उसकी प्रोटीन न्यूट्रिशन ही खत्म कर दें। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आज यही हो रहा है। आज फास्ट फूड का ज़माना है। आज आप पैक्ड फूड लाइए और इसको खोलिए और तुरंत खाइए। ऐसा नहीं है। हमारे वहाँ कहते हैं कि 3 घंटे से ज़्यादा बना हुआ भोजन आपके शरीर को फ़ायदा तो दूर, नुकसान ही पहुँचाता है। और ये तो जो पैक्ड फूड है, ना जाने कितने दिनों से बंद पड़े रहते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हैं, अच्छा कल का है, आज लास्ट डेट है, चलो खा लेते हैं। ये नुकसान करता है। ये ऐसे सब भोजन से आपको दूर रहना चाहिए। आप ये सब भोजन भी आपके जीवन चरित्र पर बहुत असर डालता है। आप जैसा भोजन करते हो, आपका चरित्र वैसा ही बनता है। आप जैसा कर्म करते हो, आपका चरित्र भी वैसा बनता है। इसीलिए योग कीजिए, अच्छा से अच्छा आहार लीजिए, फल खाइए, हरी सब्जियाँ खाइए और मैं तो कहूँगी सब मिलकर अपने परिवार के साथ बैठकर खाइए, उसका मज़ा दुगना हो जाएगा। अपने परिवार के साथ बैठ कर के 2 रोटी भी खाइए तो वो लगता है कि अमृत ही खा रहे हैं। आज के युग में ये बहुत ज़रूरी है। हम व्यस्त हैं, मैं मानती हूँ, हम सब व्यस्त हैं, लेकिन उसी में समय निकालिए, आनंद आ जाएगा। व्यस्त भी हैं तो आखिर किस लिए हैं? अपने लिए, अपने परिवार के लिए हैं और जब हम उसी समय को गँवा देते हैं, हम कमा तो रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और हम परिवार को ही समय नहीं दे रहे हैं, तो ये सब व्यर्थ है। सच मानिए ये सब बेकार है, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए समय निकाल कर अपने परिवार के साथ बैठकर सात्विक भोजन कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए। परिवार के साथ आप जब भी बैठेंगे, आपका सोच हरदम ही अच्छा रहेगा, सात्विक रहेगा। इसीलिए आपका भोजन, आपका कर्म हरदम सात्विक होना चाहिए और ये कहीं न कहीं हमें बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। हमसे हर यही सीख मिलता है कि हमें अ, थोड़ा विचार करना चाहिए कि हम आज के युग में क्या कर रहे हैं? कौन-सी श्रेणी में हम आखिर आते हैं? हमें अपने आप को हम जो भी आज तक थे, लेकिन अब हमें अच्छी श्रेणी में आना है। हम खुद को अच्छा बनाएँगे, अपने परिवार को भी ये राह दिखाएँगे कि हमें अच्छा बनना है। चलिए अध्याय 18 की तरफ बढ़ते हैं। त्याग और संन्यास में क्या अंतर है? आखिर त्याग और संन्यास हम तो यही समझते हैं जो संन्यास लेते हैं वो त्याग कर देते हैं। तो क्या हर त्याग करने वाला ही सन्यासी है? ये समझने की ज़रूरत है। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम मेरे से त्याग के बारे में सुनना चाहते हो तो त्याग भी 3 तरह का होता है। सात्विक त्याग जो शास्त्रों के अनुसार अपना कर्म करते हुए कोई भी फल की इच्छा नहीं करता है, वही सात्विक त्याग होता है। राजसिक त्याग वह है जिसमें कोई भी त्याग फल की इच्छा से किया जाता है। वह सोचता है कि यह कर्म उसके दुखों की वजह है, वही राजसिक त्याग है। मगर किसी भी अन्य वस्तु की वजह से अपने कर्मों को त्याग देता है, वह तामसिक त्याग है। जो व्यक्ति किसी काम से न तो प्रेम करता है और न ही नफरत करता है, वही मुझे प्राप्त करता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये 3 प्रकार के होते हैं, कर्तव्य, कारण और क्रिया।
यह कर्म संग्रह है। हे अर्जुन, ज्ञान कर्म ये भी सब 3 प्रकार के ही होते हैं। जो कर्म और ज्ञान को बिना फल की इच्छा से करता है वो सात्विक होता है, और जो कर्म और ज्ञान फल की इच्छा से होता है वो राजसिक होता है। मगर जो कर्म और ज्ञान दूसरों की हानि करने के लिए किया जाता है वो तामसिक होता है। बुद्धि और संकल्प ये भी 3 प्रकार के होते हैं। हे अर्जुन, सुख भी 3 तरह का होता है। अर्जुन, ये चारों वर्णों का विभाजन भी उनके कर्म के आधार पर ही किया गया है। ब्राह्मण वही होता है जो मन और इंद्रियों को वश में रखता है, सभी प्राणियों का भला करता है, धर्म का पालन करता है और परमात्मा में ध्यान लगाता है, वही ब्राह्मण है। आज तो ये ना जाने एक जातिवादक सूचना ये ना लोग समझने लगे कि मैं किसी जाति को संबोधन कर रही हूँ, किसी जाति को बताने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा नहीं है। कर्म के अनुसार कोई ब्राह्मण है, कर्म के अनुसार कोई क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण जो जन्म लिया है ब्राह्मण के परिवार में वही ब्राह्मण है। अपने कर्म से भी वो ब्राह्मण कहला सकता है। क्षत्रिय वह है जो बल, बुद्धि, वीरता, दान करता है। वो सब क्षत्रिय के कर्म है। उसका काम है अपनी बल का, बुद्धि का, वीरता का और दान धर्म करे। वो क्षत्रिय है, एक राजा का वो सब काम होता है। वैश्य का काम होता है खेती, व्यापार इत्यादि, ये सब करना एक वैश्य का काम है। शूद्र का काम है कि सभी तीनों वर्णों की सेवा करना इनका काम है। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो वर्ण बनाए गए हैं, ईश्वर कभी ये नहीं कहे हैं कि नहीं, ये काम ये नहीं कर सकता है, ये काम ये नहीं कर सकता है। मैं तो कहती हूँ कि आप अगर चाहें तो अपने कर्म से, अपने विचार से आप उच्च अपने कुल को ऊंचा बना सकते हैं। आज ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं जाति पाति के नाम पर, रंग भेद के नाम पर और ना जाने कौन सी उटपटांग सी हरकतों पर, ये सब आजकल सब शुरू हो जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है, समझना चाहिए। ईश्वर हम में कभी भेदभाव किए ही नहीं है, तो हम इतना क्यों इस बारे में चर्चा करते रहते हैं? व्यर्थ की चर्चाओं में अपना हम समय गंवा देते हैं, जिसका कुछ मतलब ही नहीं होता है। हमें अपना कर्म को हरदम अच्छा करना चाहिए, हरदम अपने कर्म का निर्वाह करते रहना चाहिए। और उसके लिए भगवान बोलते हैं, उसी के लिए मैं मोक्ष के द्वार को खोलता हूँ। हरदम हल्का भोजन करना चाहिए, और जो व्यक्ति हल्का भोजन करता है, दूसरों का कल्याण करने में अपना विश्वास रखता है, अपना कर्तव्य निभाता है, एकांत में मेरा ध्यान करता है, अपने देश की रक्षा करने वाला होता है, मन वाणी को अपने वश में रखता है, मित्र शत्रु सबको समान समझता है, वह मुझे प्राप्त करता है। अपना कर्म करते हुए स्वयं का भी कर्म करता है और नहीं समझता कि वो मैं ही कर रहा हूँ, वो मेरे पास ही आता है, ईश्वर ही बता रहे हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तुम भी कर्म करो, मगर ये मत समझो कि मैं ही कर रहा हूँ। हे अर्जुन, अगर तुम अपना धर्म और कर्म निभाओगे तो तुम भी मुझे ही पाओगे। हे अर्जुन, यह समझो कि मैं तुम्हारे ही अंदर हूँ, इसलिए तुम मोह माया को छोड़कर अपना धर्म और कर्म करो। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें अपना सारा गोपनीय ज्ञान बता दिया। अब तुम जैसा सोचो वैसा ही करो। मगर हे अर्जुन, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें सही मार्ग ही दिखलाऊंगा। ऐसा करने से तुम मेरे ही शरण में आओगे। मगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम पाप कर रहे हो, सबको अपने प्रियजन को मार रहे हो, तो हे अर्जुन, तुम मेरे शरण में आ जाना, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। हे अर्जुन, तुम अपने इस दिव्य ज्ञान को उनसे मत बताना जो परमात्मा में विश्वास नहीं करते हैं, और जो कोई मेरे भक्त
नहीं है, उनसे ये मेरा ये दिव्य ज्ञान को कभी मत कहना। ईश्वर ये इशारा करना चाहते हैं कि जो आपकी अच्छी बातों में दिलचस्पी लेता ही नहीं है, उससे आप अपनी मन की बातें कभी भी शेयर मत कीजिए। हरदम अपनी मन की बातें शेयर करने से पहले ये ध्यान रखिए कि जिससे मैं अपनी मन की बातें कह रहा हूँ, वो आखिर मेरा सच्चा मित्र है कि नहीं, वो परमात्मा में विश्वास रखता है या नहीं रखता है। कृष्ण इसी बात पर बोले कि हे अर्जुन, तुम ये बताओ कि तुम्हारा अज्ञान मिट गया या नहीं मिटा। तब अर्जुन बोले कि हे प्रभु, मैंने आपका यह संपूर्ण ज्ञान अपने बुद्धि में बिठा लिया है और मैं स्थिर हूँ। अब और मैं अब अपने कर्म का निर्वाह करूंगा। हमें इस अध्याय से ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, हमें जीवन में कितने भी उतार चढ़ाए क्यों ना आ जाए, हमें हरदम इस गीता ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें अपने जीवन में सही रास्ता दिखाई देने लगता है। यह गीता ज्ञान आज सबको सुनना चाहिए और अपने जीवन में प्रेरणा का स्रोत समझकर अपनी कठिनाइयों को आसान बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ एक मेरी छोटी सी ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। अपने जीवन में धारण कीजिए। मैं इतनी ज्ञानी तो नहीं हूँ कि मैं इस गीता ज्ञान को बहुत आसानी से समझ गई। ये गीता ज्ञान, भगवत गीता जितने बार पढ़ा जाए, उतने बार आपको कुछ नया ही सीखने को मिलता है, कुछ अच्छा ही सीखने को मिलता है। मैं बस आपके तरह हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी मन की बातें आप तक पहुँचाने की। अगर आप एक सच्चे मन से मेरे मन की बातें समझने की कोशिश करेंगे, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगेगा और अच्छे के साथ अगर आप इसको धारण करते हैं, अपने जीवन में इसको वैसा ही प्रयोग में लाते हैं, तो ये मेरा गीता ज्ञान का एक छोटा-सा कोशिश मुझे लगेगा कि मैं एक सफलता की एक सीढ़ी पर चढ़ चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे मित्रों, मेरे प्रियजन, मेरे भाई-बहन सबको ये बहुत अच्छा लगा होगा और अपने जीवन में इसको ज़रूर धारण करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।